एक जन्म में कितने रिश्ते होते हैं? बहुत रिश्ते होते हैं। माता पिता पुत्र, न जाने कितने रिश्ते होते हैं। अब इन रिश्तों को आप एक जगह समाहित करो, कितना प्रेम हो गया। ये एक जन्म का है। अब आप अनुमान लगाओ आपके कितने जन्म हो चुके हैं। उन जन्मों का एक परमानेंट माता पिता है जो स्थायी है, सदैव रहने वाला है, और माता के गर्भ से निकल सकते हो, वापस प्रविष्ट नहीं कर सकते। माता जन्म दे सकती है लेकिन अपने में लय नहीं करा सकती। वो परमात्मा हमारा माता भी है, पिता भी है, पुत्र भी है, सब कुछ बनता है, सब कुछ बनाता है, मित्र भी है, सुहृद भी है। जब एक जन्म की माता इतना प्यार कर सकती है तो प्रभु कितना प्यार करता होगा हमें, कितना प्यार करता होगा हमें। कैसे हमें अकेले छोड़ सकता है? कभी नहीं छोड़ सकता। उसके था कौन जान सकता है? कोई नहीं जान सकता। हम उससे प्रेम करें या नहीं करें, फिर भी हम उसके ही रहते हैं। ये हमारी अज्ञानता है कि हम उसकी ओर आकृष्ट होते ही नहीं हैं, उसकी ओर जाने की चेष्टा ही नहीं करते हैं। जब एक जन्म की मां ये सोच करके कि मेरा पुत्र है, मेरे पर आधारित है, क्या वो छोड़ सकता है हमें? बशर्त है कि हम वैसे ही चाहें, केवल उसे ही समझें कि हम इसी के ऊपर डिपेंड हैं, ये ही हमारे प्राणाधार हैं। एक बार उसकी शरणागति हो जाए, सब कुछ समर्पण कर दें, भाव से कह दे कि मैं तेरा हूं, तू मेरा है। सज्जनों, हम उसकी तरफ अगर एक पाद चलते हैं, एक पग चलते हैं, वो 100 कदम चल करके आता है। बस है कि हमारे भाव वैसे हों, वास्तविक प्रेम करें हम उनसे। प्रभु आज कह रहे हैं, उद्धव मुझे मेरे विदुर की याद आ रही है। किसी को याद नहीं किया, केवल विदुर को याद किया। भगवान कैसे भूल सकते हैं? भूल तो हम जाते हैं, भगवान कभी नहीं भूलते, कभी नहीं भूलते। हम उसे जाने या नहीं जाने, माने या नहीं माने, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम उसके हैं, रहेंगे। कोई उसको भगवान माने या नहीं माने, वो तो भगवान रहेगा ही। कोई माता पिता की सेवा करे या नहीं करे, उससे क्या माता पिता नहीं रहेंगे? क्या माता पिता तो माता पिता ही रहेंगे। उद्धव मुझे मेरे विदुर की याद आ रही है। अगर विदुर मिले तो कहना कि उसे मैंने याद किया है। आज सरस्वती के किनारे अनायास ही देखिए, जिसको जो चाहिए होता है ना, अगर हम सच्चे मन से प्रीति करें, भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं। दुर्लभतम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया वो भी हमारे जैसे ही थे, लेकिन उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने अपने चिंतन को बढ़ाया, उन्होंने अपने भावों को विशुद्ध किया। उनके अंदर वो स्थायी भाव उत्पन्न हो गए जो वास्तविक भाव होने चाहिए, मिल गए। लेकिन हम मांगते क्या है? हम उसको तो कभी चाहते ही नहीं हैं, उसको तो कभी वास्तविक प्रेम करते ही नहीं हैं। हमें तो संसार चाहिए, शरीर चाहिए।
हम कभी कहते ही नहीं है हमको केवल प्रभु आप चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, कभी नहीं कहते। एक माला का जप करते हैं और 10 माला है, 10 माला का मांगने की सोचते हैं, 10 चीज मांगने की सोचते हैं। प्रभु भी सोचता है तुमको ये प्रिय है तो ये ले, मुझे क्या है। तुम्हें मेरी माया चाहिए, मैं तो चाहूंगी ही नहीं, मुझे तो आप चाहते ही नहीं। उद्धव मैत्रेय संवाद भागवत में यहां से प्रारंभ होता है। विदुर जी का और उद्धव जी का समागम हुआ। उद्धव विदुर का संवाद हुआ। उद्धव जी ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं सुनाई, गोलोक छोड़ करके जा रहे थे, सारी वार्ता उनको सुनाई। विदुर जी ने कुछ और जिज्ञासाएं रखी। उन्होंने कहा विदुर जी से, हरिद्वार क्षेत्र में मैत्रेय नामक एक ब्राह्मण संत रहते हैं, आप वहां जाकर के मिले, वहां सत्संग करें। मैत्रेय जी बहुत बड़े संत हैं, ब्राह्मण कुल विभूषित हैं, बहुत बड़े प्रतापी संत हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं, ज्ञानी हैं। उद्धव भी ज्ञानी भक्त हैं, विदुर नीतिज्ञ हैं। मैत्रेय जी के पास आ गए विदुर जी। अब स्थिति ये बनी, मैत्रेय जी विदुर जी का सम्मान कर रहे हैं और विदुर जी मैत्रेय जी का सम्मान कर रहे हैं। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। वो कह रहे हैं कि आज मुझे भगवान के इतने बड़े भक्त के दर्शन मिले, ये भगवत कृपा है। क्यों? भगवान मिलना कठिन नहीं है, भगवान के वास्तविक भक्त मिलना कठिन है। भगवान के प्रति तो सभी आकृष्ट हो सकते हैं, लेकिन उनके भक्तों के प्रति बहुत कम, जिन पर भगवान की कृपा होती है वही आकृष्ट होते हैं। भगवान खुद का अगर कोई अपकार कर दे, भगवान का अगर कोई अपकार कर दे, खुद का कोई अपकार कर दे, तो भगवान बिल्कुल माफ कर देते हैं। क्योंकि भगवान तो भगवान है, उसका क्या बिगड़ना है। उसके कोई लात मारे, कोई गाली दे, कुछ भी कर ले, वो तो भगवान ही है। लेकिन भक्त का कोई अपकार कर दे, भगवान कभी माफ नहीं करते। कहने का भाव क्या कि भक्त भगवान से बड़ा होता है, लेकिन बुगला भक्त नहीं हो, वास्तविक भक्त हो। दोनों सत्कार कर रहे हैं। मैत्रेय जी कह रहे हैं आज मुझे इतने बड़े भक्त जिनको भगवान स्वयं याद करते हैं, उनके दर्शन मिले। विदुर जी कहते हैं कि आज मुझे इतने बड़े ज्ञानी तपस्वी संत के दर्शन मिले, ब्रह्म कुल भूषण के दर्शन मिले। सत्संग होता है। संसार की और अध्यात्म की एक विचित्र विडंबना है। सांसारिक लोग सांसारिक से मिलते हैं तो पहले शरीर को देखते हैं। सांसारिक लोग जब संसार में सांसारिक लोगों से मिलते हैं, हम जब मिलते हैं आपस में, क्या देखते हैं? शरीर को देखते हैं। और कितना ही आत्मीय हो, उससे ये नहीं पूछते हैं कितनी मालाएं फेरते हो, क्या पूछते हैं? संसार की बातें। बहुत कमजोर हो गए, कोई बीमार हो गए थे क्या? मुख सूख गया आपका, मुंह सूखा हुआ है, क्या बात है? कोई चिंता है क्या? कैसा चल रहा है? क्या
नौकरी ठीक चल रही है, शरीर को देखते हैं, शरीर के धर्मों को देखते हैं, शरीर की बातें करते हैं। दूसरा, अगर एक ही बिजनेस से संबंध है तो द्वेष जरूर करेंगे। ऑटोमेटिक सिद्धांत है, स्वाभाविक सिद्धांत है कि अगर एक ही क्षेत्र से हैं प्रेम नहीं करेंगे। पता है उनको क्या भ्रांति होती है, कहीं मेरी वृत्ति नहीं चुरा ले। हर काम में टेंट वाला टेंट वाले से द्रोह करेगा, बिजनेस वाला, किसी का भी कोई भी बिजनेस हो, वो उस बिजनेस वाले से कभी प्रेम नहीं करता। ये स्वाभाविक सिद्धांत है। उसको ये लगता है कि मेरा पड़ोसी है, मेरा ही काम करता है, मेरा काम नहीं चुरा लेगा, मेरे क्लाइंट्स नहीं लेंगे। ठीक विपरीत आध्यात्म की स्थिति है। अगर दो भक्त, दो संत, दो ज्ञानी, दो भक्त, दो भाव प्रधान, दो भगवान के वास्तविक भक्त मिलते हैं, वो कभी शरीर से नहीं देखते हैं, शरीर को नहीं देखते, कभी नहीं पूछते हैं कैसे हैं, आपकी दाढ़ी बड़ी हुई है कि आपके कपड़े फट गए, कि आपने लंगोटी केले के छिलके की लगा रखी है, कपड़े की लगा रखी है कि नहीं लगा रखी है, आपने क्या पहन रखा है, क्या ओढ़ रखा है, कुछ नहीं पूछते हैं। वही पूछते हैं भगवान मिले, भगवान के कैसे दर्शन चल रहे हैं, भगवान से कब वार्ता हुई, क्या वार्ता हुई, कभी मेरा भी ध्यान आया भगवान को, कभी मेरे बारे में भी पूछा, कभी याद करते हैं मुझे, कैसी चल रही है सेवा, कैसा चल रहा है चिंतन, कभी नहीं पूछते हैं आपका आश्रम कैसे हैं, आपके आश्रम में गौशाला कैसी है, आपके आश्रम में शिष्य कितने हैं, कितने का टर्नओवर हो रहा है, मंदिर का विस्तार हुआ कि नहीं हुआ, आपके आश्रम का परिसर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कभी नहीं पूछते हैं। दूसरा, ठीक विपरीत, अगर वास्तविक संत से मिलता है, अपनी कैटेगरी से मिलता है, संसार में तो द्रोह करते हैं और वो आपस में प्रेम करते हैं, वो गदगद हो जाते हैं कि आज मेरा मन भावन प्रसंग शायद मिल जाए, आज मुझे वो चीज मिल जाए जो नहीं प्राप्त कर सका, आज मेरे जैसा मेरा भाई मिला है। संसार से ठीक विपरीत विचित्र स्थिति होती है वहां इतनी प्रसन्नता होती है कि मैत्रेय जी का कंठ अवरुद्ध हो गया और विदुर जी का कंठ अवरुद्ध हो गया, न तो वो कुछ कह पाते हैं न वो कुछ कर पाते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की। हो मेरा छोटा सा संसार, हरि आजा वो एक बार, मेरा छोटा सा संसार, प्रभु आजा वो एक बार, मेरा छोटा सा संसार, प्रभु आजा वो एक बार। ओ हरि आजा वो, हरि आजा वो, हरि आजा वो, हरि आजा वो, मेरा छोटा सा संसार, हरि आजा वो एक बार, मेरा छोटा सा संसार, प्रभु आजा वो एक बार। श्री राधे। लाखों को तरस दिखाया है, वो लाखों को तरस दिखाया है, प्रभु मुझ
मुझको क्यों तरसाया है। ओ प्रभु मुझको क्यों तरसाया है। नित बहती नित बहती असुवन धार। ओ नित बहती असुवन धार। हरि आ जाओ एक बार। जय हो मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा संसार। प्रभु आ जाओ एक बार। बोले बाल कृष्ण लाल की। जय हो। बहुत चर्चा हुई मैत्री जी महाराज ने कई प्रकार से भगवान का वर्णन किया, सृष्टि का वर्णन किया। विदुर जी पूछते हैं भगवान क्यों इस सृष्टि बनाते हैं, इसका कारण क्या है। मैत्रेय जी कहते हैं भगवान लीला के कारण, कौतूहल के कारण, आनंद के कारण ये सब बनाते हैं। एको हम बहुशा में ऐसी प्रकल्पना करते हैं, ब्रह्मा जी की रचना करते हैं और सृष्टि का विस्तार होता है। दूसरा प्रश्न किया कि कोई सृष्टि में सुखी को और कोई सृष्टि में दुखी क्यों, क्योंकि उसी की बनाई हुई सृष्टि है, सब कुछ प्रपंच उसी की माया का है, फिर क्यों सुखी और क्यों दुखी। काउन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान ने शरीर दे दिया, सब कुछ दे दिया, बुद्धि दे दी, सब इंद्रियाएं दे दी, स्वतंत्र कर दिया। अब कर्म करना जीव के हाथ में है। वो कैसा जीवन व्यतीत करता है ये उसके ऊपर है। वो चाहे तो सन्मार्ग पे चले, चाहे तो कुमार्ग पे चले, चाहे वो अधोमार्ग पे चले, कहीं भी चले वो उसकी स्वतंत्रता है। वो जैसा कर्म करता है उसको तदनुरूप ही फल प्राप्ति होती है। न तो ईश्वर सुख देता है न दुख देता है। आज वो प्रयत्नगत जन्मों के कर्मों को रोकने के लिए अगर वो प्रयास करके उनको रोक भी देगा, प्रारब्ध कभी मिटता नहीं है। किसी की बीमारी हुई, वो जितना दुख पाना है उतना पाएगा ही पाएगा। हर कर्म के अलग अलग दुख हैं, सुख हैं। क्या कर्म करने से क्या फल मिलेगा, क्या कुकर्म करने से क्या दुख मिलेगा, सब कुछ निश्चित है। अब आप अगर कारणवश इस जीवन में नहीं भोगेंगे, अगले में भोगेंगे, उसमें नहीं भोगेंगे, उससे अगले में भोगेंगे। प्रारब्ध भोगने से ही मिटता है। आपकी आयु अगर कम है, आपने महामृत्युंजय के जप करा लिए, भावी ही मेट सकहीं त्रिपुरारी। शंकर भगवान भावी को मिटा सकते हैं, वो भोलेनाथ मिटा सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि वो तो सर्वसमर्थ हैं। लेकिन भगवान का ये नियम है, सृष्टि का ये नियम है कि आज आपने किसी को रोक दिया, उस दुख को रोक लिया, अगले जन्म में प्राप्त करोगे, लेकिन प्राप्त निश्चित करोगे, उसको आपको भोगना ही पड़ेगा। मैंने ये बजा दी, अब ये तो बजा दी, अब इसको कैसे मिटाओगे। मिट सकता है क्या? नहीं मिट सकता ना। इसको भूल सकते हैं, भुला सकते हैं, यादाश्ती गायब कर सकते हैं, लेकिन जो हो चुका वो तो अतीत है, उसको कैसे मिटाएंगे। हमारा जन्म हो चुका, अब ये तो हो चुका। हम मर जाएं, रहें नहीं रहें, लेकिन जन्म तो हुआ है। हमने कोई भी कर्म कर दिया, इसका मतलब वो तो कर दिया। सार क्या कि निश्चित रूप से उसका फल भोगना ही है, चाहे अच्छा किया हो चाहे बुरा किया हो। आपके 10 रुपए खोने हैं तो वो खोएंगे ही,
चाहे आप जेब में रखो, चाहे आप तिजोरी में रखो, चाहे उसका बहाना माध्यम कोई भी हो सकता है, वो भी सुनिश्चित है कौन बहाना होगा। आप उसको टांके टांके फिर लो जेब में, सुई से सिल लो, आपने वॉशिंग मशीन में डाल दिया, धुल गए, ये लो। वो जाएगा ही, आपको 10 रुपए मिलने हैं, वो मिलेंगे ही, चाहे माता से मिलो, चाहे पत्नी से मिलो, चाहे पिता से मिलो, चाहे भाई से मिलो, चाहे ससुर से मिलो, समझ रहे ना। कहीं से मत मिलो, गिरे हुए पड़े ही मिल जाएंगे। आप 100 बार किसी सीखेंगे, किसी का नोट का कोई आएगा नहीं, बोले पागल बना रहा है, इस खुद का ही है, हो सकता है हमारे से और लेना चाहता हो। मतलब जैसे आपको जो होना है वो नितांत सत्य है, होगा ही। इसलिए कौन को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने अपने सुख और दुख अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। इसलिए सार क्या, सार ये कि कभी भी किसी भी सांसारिक सुख को लेकर के, कामना लेकर के और भगवान का भजन न तो करें न करवाए, तो क्या करें, जो मिलना है उसको सुनिश्चित भगवान का प्रसाद और अपने कर्मों का फल मानते हुए उसको स्वीकार करें और अहरनिश जप करें। इससे बड़ा कोई सत्य होता ही नहीं है। मैं कह दूं मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये सब व्यर्थ है। मेरी अज्ञानता है अगर मैं ऐसा करता हूं कि मैं ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, मैं भगवान से बात कर लूंगा, मैं दुर्गा जी आती है मेरे में, शाम को हनुमान जी भी आते हैं, मंगलवार को ये आते हैं, संडे को ये आते हैं, फिर भैरू जी आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं, सब व्यर्थ है। सत्य केवल ईश्वर है, जो होना है वो भी निश्चित है। आपको केवल और केवल ईश्वर का चिंतन करना है, जप करना है। इसके अलावा अगर कोई कामना लेकर के आप कुछ भी करते हैं तो संसार का है, संसार के लिए ही है। अच्छे कर्म करने चाहिए, दान पुण्य करने चाहिए, पाठ पूजन करवाने चाहिए, सब कुछ करवाओ, सब कुछ करो, लेकिन स्वयं भी जप करो। अच्छे कर्मों के लिए तो खुद भगवान ही कहते हैं कि अच्छे कर्म करने चाहिए, सदकर्म करने चाहिए, सदकर्म सूचको नूनम। लेकिन भगवान ये भी कहते हैं ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धि। मुझे याद करो, भगवान की चर्चा सुनो, मेरी चर्चा सुनो, मेरी चर्चा करो, सत्संग करो, साधु संगति करो, अच्छे कर्म करो। मेरा निवेदन यह है कि आप कुछ भी करें या करवाएं, लेकिन खुद अपने आप में जिएं, अपना आत्मचिंतन करें, खुद को जानें और परमात्मा को जानने की कोशिश करें। देखिए सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन आपके कर्म नष्ट नहीं होते हैं। जो भी आपने पुण्य या पाप किया है कभी नष्ट नहीं होगा, जो भी कर्म किया है आपने कभी नष्ट नहीं होगा। आपने आज तक इस जन्म में कितनी सीढ़ी चढ़ी है उन तक पहुंचने के लिए, ईश्वर तक पहुंचने में आपने कितनी महारत सफलता हासिल की है, उस तक कितना आपने विस्तार किया है, कहां तक आप पहुंचे हैं, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। ये कभी नष्ट नहीं होगा। जैसा जितना प्रेम आज तक इस जिंदगी में आपने बढ़ा लिया ना, ये आपका अक्षुण्ण बना रहेगा। अगले जन्म में जब आप कहां भी जहां भी पैदा होंगे उसकी परिस्थिति वैसी ही बनेगी, आप वहीं पैदा होंगे और आपका इतना लगाव तो उतना मिल ही जाएगा। आपने किस स्टेज तक गए हैं, समझ रहे ना? आपने मैसेज खेला है कि व्हाट्सएप खेला है कि ईमेल तक आए हैं, समझ रहे ना? और क्या होता है फीमेल फेसबुक, कहां तक पहुंचे हैं आप, समझ रहे ना? उसकी सीढ़ी में आप कहां तक पहुंच गए, उसकी यारी में, उसकी दोस्ती में, उससे प्रेम में, ये बड़ी बात है, समझ रहे ना? आप किस हद तक वहां जा चुके, ये आपका अक्षुण्ण बना रहेगा। आप जहां भी जन्म लेंगे ना, यहां से आपको स्टार्टिंग मिल जाएगी। इसलिए
आज से ही जितना चिंतन उसके प्रति बढ़ा सके, यही सार है। समस्त वेद पुराण कथाओं का, सत्संग का सबसे बड़ा सार यही है कि आपने ग्रहण क्या किया। देखिए, आपने समस्त कथाएं सुन ली, वो मरार, वो जियार, वो वहां पैदा हुआ, उसकी इतनी पत्नियां थी, उसने इतने राजा हो गए, इतनी बेटे हो गए, फिर उसने ये किया, यज्ञ किया, इंद्र बन गया, फिर वो चतुर्युगी ये बन गया, वो बन गया, ब्रह्मा बन गया, प्रजापति बन गया, सब कुछ बन गया। समझ रहे हैं ना? हमने क्या ग्रहण किया, सबसे बड़ी बात है। हम कितना ध्यान लगाना सीखे उसके प्रति कितने आकृष्ट हुए, कितना जप करने लगे, उसको कितना मानने लगे, ये सबसे बड़ी बात है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। तीसरा प्रश्न किया मैत्रेय जी से विदुर जी ने, महाराज ये भगवान के इतने अच्छे अच्छे अवतार हुए, राम कृष्ण ये वो बहुत सारे अच्छे अच्छे अवतार हुए, फिर ये शूकर भगवान, बराह भगवान का अवतार लेने का क्या कारण था? मैत्रेय जी कहते हैं, एक बार पृथ्वी जल में डूब रही थी। पृथ्वी को बचा करके लाना किसी के बस की बात नहीं थी। वहीं एक प्रसंग घटता है, क्या? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों अमला ऋषि, ये जब चाहे जब गोलोक धाम को जा सकते हैं, जब चाहे जब आ सकते हैं। मतलब ये भगवान के दर्शन कभी भी कर सकते हैं। संतों का तो यही है। जैसे कोई प्रधानमंत्री का खास होता है, प्रधानमंत्री कह देता है इसकी चेकिंग वेकिंग मत करना भैया, इसको आने दो जाने, ये मेरा आदमी है, नो फॉर्मेलिटीज। उसकी कोई चेकिंग नहीं होती है, न एयरपोर्ट पे होती है न और कहीं होती है। भोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। बेटा मेरी इंडिया में होती है, मॉरिशस में नहीं होती। मेरी इंडिया में तो मेरी भी होती है। तुम हंस रही थी तो मैं जान गया था, प्रधानमंत्री का नाम लेते तो मेरे ऊपर ही हंस रही है। वहां नहीं होती है, आप लोगों की मर्जी है, पर यहां तो मेरी भी होती है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। उसी प्रकार से क्या है, भगवान के जो भक्त हैं, प्यारे हैं, लाडले हैं, वो कभी भी भगवान से मिल सकते हैं, या वो जब चाहे तब भगवान को बुला सकते हैं। दर्शन की इच्छा हुई, भगवान प्रकट हो गए। अब दोनों चारों ऋषि जो हैं, चारों भाई भगवान के दर्शन के लिए बैकुंठ को पधारे। वहां जय और विजय नामक जो द्वारपाल हैं वो खड़े हैं। उन्होंने आग्रह पूर्वक ऋषियों से मना कर दिया, प्रभु अभी विश्राम में हैं। भगवान की लीला है, भगवान का विश्राम नहीं करते हैं। हमारी श्वास रुक जाए तो हम जिंदा रह सकते हैं क्या? अगर श्वास की विश्रांति हो जाए, श्वास अगर विश्राम करने लग जाए, तो ये हो सकता है क्या कि हम जीवित रहें? भगवान कभी आराम नहीं करते हैं, भगवान कभी सोते बैठते भी नहीं है, जगते भी नहीं है। ये तो क्या है, भक्त के भाव है या उसकी माया है? इसके पीछे बहुत बड़े लॉजिक होते हैं, कारण होते हैं। उन्होंने रोक दिया। अब संत हैं, क्रोधित हो गए, तपस्वी हैं, क्रोधित हो गए, श्राप दे दिया। क्या? कि तुम जाकर के पृथ्वी लोक में जाकर के राक्षस बन जाओ, राक्षस हो जाओ। जय और विजय घबरा गए, चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगे, प्रभु राक्षसों की तो गति अधो होती है, अधोगति होती है, नीच कर्म करते हैं, वो तो लोगों को दुख देते हैं, हम तो भगवान श्री हरि के पार्षद हैं, ऐसा श्राप हमारे लिए योग्य नहीं है, ऐसा जीवन हमारे जीने योग्य नहीं है। प्रभु हमें क्षमा करें, हमारी ड्यूटी थी, हमारा कर्तव्य था, वो पालन कर रहे थे, हमें क्षमा करें। सनत कुमारों ने कह दिया, ऋषियों ने कहा
3 जन्म अवश्य यह पाई। देखो श्राप दिया है वो तो लगेगा, लेकिन इसको कम कर देते हैं। पहला कि 3 जन्मों तक तुम्हें ये श्राप लगेगा, उसके बाद में उद्धार हो जाएगा, फिर तुमको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। दूसरा यह आशीर्वाद है कि तुम्हारा उद्धार करने के लिए साक्षात नारायण आएंगे, तुमको लेने के लिए साक्षात नारायण आएंगे। देखिए क्रोध का कारण, क्रोध का नुकसान क्या रहा? वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिला। किसको? सनत कुमारों को। भगवान स्वयं द्वार पर आ गए, वहीं से दर्शन देकर के वहीं से विदा कर दिया। बहुत पश्चाताप हुआ, हिमालय पे जाकर के तपस्या करने लगे। यही जय और विजय। पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण, सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप, त्रेता में रावण कुंभकर्ण और द्वापर में शिशुपाल दंत वक्त्र बने। अब एतो तो पार्षदो मय्यम जयो विजय एव च कदर्थी कृत्य माम यदवो भवक्रातामधिक्रमः। कश्यप जी की 13 पत्नियां हैं। सबसे बड़ी है दिति, सबके संतान है। दिति महारानी के कोई संतान नहीं है, दिति के कोई संतान नहीं है। सायंकाल का समय था, कश्यप जी से दिति कहने लगी, प्रभु मेरी सब बहनों के सबके संतान हैं, मुझे कोई संतान नहीं है। दुराग्रह किया, सायंकाल में पुत्र कामना से पति के साथ सहवास किया। कश्यप जी महाराज ने श्राप दे दिया कि तुमने दुराग्रह किया है, तुम्हारे पुत्र तो होगा, तुम्हें संतान तो प्राप्ति होगी, पुत्र तो प्राप्त होगा, लेकिन वो राक्षस होगा। पुत्र तो एक नहीं 2 होंगे, लेकिन वो राक्षस होंगे। सभी गृहस्थों को ये ध्यान रखना चाहिए कि दोनों संध्या काल में, संक्रांति काल में अमावस्या को, ग्रहण की रात्रि, ग्रहण का दिन, व्रत का दिन, स्वयं की जन्मतिथि, माता पिता की पुण्यतिथि, इनको कभी भी गृहस्थ सुख नहीं भोगना चाहिए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। सायंकाल का समय था, इसलिए दुष्परिणाम हुए। दिति घबरा गई, चरण पकड़ लिए, प्रभु इस प्रकार की गति मेरे पुत्रों की क्यों? इस प्रकार का मुझे दंड नहीं। बोली ये तो निश्चित होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि तुम्हारे पति का उद्धार स्वयं भगवान नारायण करेंगे। दूसरा, जो तुम्हारे द्वितीय बेटे से जो पुत्र होगा वो भगवान का परम लाडला, वैष्णव, मनस्वी, यशस्वी, तपस्वी होगा। भगवान का बहुत ही लाडला भक्त होगा, साक्षात नारायण की गोदी में खेलेगा। दिति का गर्भ बढ़ता गया। दिति के गर्भ का प्रकाश इतना जबरदस्त हुआ कि देवता घबरा गए। सबसे पहले इंद्र जी घबराते हैं। इंद्रदेवन है, वो सबसे पहला घबराता है कि कोई राक्षस ऐसा नहीं आ जाए कि स्वर्ग पर अतिक्रमण कर ले। देवता सब दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सारा वृत्तांत सुना दिया कि एतो तो पार्षदो यम, ये भगवान विष्णु के पार्षद हैं, जयो विजय एवच। श्राप बस ऐसा हुआ है, आप घबराएं नहीं। इधर से पृथ्वी डूब रही है। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप का जन्म हो गया। देवताओं को दुख देता है हिरण्याक्ष।
पृथ्वी के डूब जाने के बाद सभी देवगण चिंतित हैं, ब्रह्मा जी के पास आए। सभी चिंतन कर रहे हैं भगवान का किस प्रकार से क्या होगा। इतने में ही ब्रह्मा जी की एक छींक आई, छींक से नाक से एक छोटा सा सूकर का, बराह का बालक निकला। बढ़ता बढ़ता इतना विकराल रूप धारण कर लिया और पृथ्वी को अपने डाढ़ों पर निकाल करके लाने लगे। बोले वराह भगवान की जय हो। इधर से नारद जी उड़ते हुए आकाश में जा रहे हैं और इधर से वराह, इधर से हिरण्याक्ष जा रहा है। ये सत्य है। हवाई जहाज तो आज बने, पहले तो खुद ही उड़ते थे, मनुष्य ही उड़ते थे। जिसमें जितनी शक्ति होती थी ना, जैसे आज भी हम छलांग उतनी लगा सकते हैं जितनी हमारी ताकत होती है। आज भी उड़ते हैं हम, आज भी हम जितनी हमें शक्ति होती है, स्टेमिना होती है, उतना ही हम उड़ सकते हैं, मतलब छलांग लगा सकते हैं जितना हम शक्ति रखते हैं, अभ्यास रखते हैं। पहले इतनी शक्ति थी तप से, अष्टांग योग से, साधना से, कि वो उड़ सकते थे। कहा था ना, रामायण में आता है, सबने कहा मैं इतनी दूर उड़ सकता हूं, मैं इतनी दूर उड़ सकता हूं। अंगद ने कहा कि मैं इतनी दूर उड़ सकता हूं, जा तो सकता हूं, लेकिन आने का पता नहीं, वो शक्ति रहे नहीं रहे। जामवन जी ने कहा कि मुझे बुढ़ापा आ गया है, नहीं तो मैं भी जा सकता था, केवल हनुमान जी गए। वैसे ही क्या है कि नारद जी इधर से उड़ रहे हैं और हिरण्याक्ष इधर से उड़ रहा है। नारद जी को पकड़ लिया। नारद जी तो वीणा बजा रहे हैं, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण हो नारायण श्रीमन नारायण 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 हो सत्य नारायण नारायण नारायण। यज्ञ नारायण 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 जग नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हो बद्री नारायण 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 राम नारायण 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 हो राम नारायण 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 बद्री नारायण 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 हो बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हो श्रीमन नारायण। पकड़ लिया नारद जी को। बोले बाबा जी वीणा ही बजाना जानते हो, कुछ लड़ाई उड़ाई जानते हो, युद्ध कौशल आता है? अरे नारायण, हमको कहाँ युद्ध कौशल आएगा, हम तो वीणा बजाना जानते हैं, भगवान का नाम लेना जानते हैं, नारायण नारायण करते हैं। युद्ध तो पराक्रमी वीर करते हैं, हम वीर थोड़े ही हैं, हम तो संत हैं। बोले नहीं, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। बोले क्यों? क्योंकि हमारे बाजुओं में खुजली चल रही है। बोले सुनो, बाजुओं की खुजली तो मिटानी है, युद्ध करे बगैर मिट जाए तो ऐसा उपाय बता दें। बोले नहीं, युद्ध की ही खुजली चल रही है। बोले सुनो, हम एक ऐसा योद्धा बता दें। हम तो युद्ध कर नहीं सकते, क्योंकि एक पछाड़ लगाओगे हम तो गिर जाएंगे, हमको युद्ध करना थोड़ी जानते हैं, हम तो बीना बजाना जानते हैं। तो हम आप जैसा ही कोई सूरवीर बता दें जो आपको युद्ध में युद्ध की खुजली मिटा दे। बोले सो चलेगा। बोले देखो, एक सूकर है ना जो अभी अभी पृथ्वी को ला रहा है, वो ऐसी खुजली मिटाएगा कि कभी जिंदगी में खुजली नहीं चलेगी, ये मेरा वचन है। बोले बहुत अच्छा बाबा जी,
जाकर के शुक्र भगवान को, वराह भगवान को ललकारने लगा नाना प्रकार से। भगवान ने अपनी गदा घुमाई और सिर धड़ से अलग कर दिया। बोले वराह भगवान की जय हो। अब भगवान जब पृथ्वी को ला रहे थे, पृथ्वी को अभिमान हो गया, पृथ्वी को अभिमान हो गया। हिरण्याक्ष तो मर गया, हिरण्याक्ष नाम है लोभ का, हिरण्याक्ष शुभ नाम है अभिमान का, जो अभिमान करता है। और पृथ्वी को अभिमान हो गया कि देखो भगवान का मेरे बगैर काम नहीं चलता है, मैं जरा सी डूब गई थी तो इनका काम चला नहीं, मुझे लेने आ गए। भगवान ने सोचा पृथ्वी का हिरण्यकशिपु अभिमान को मारना जरूरी है, सो ही रास्ते में ही वृंदावन के दर्शन करा दिए। वहां सब कुछ विचित्र दिखाई दे रहा है पृथ्वी को। पृथ्वी समझ गई कि ये मैं नहीं हूं। वहां वृंदावन के दर्शन कराए। एक बार मीरा जी यात्रा यात्रा करके और वृंदावन आए। वृंदावन में संतों ने उनसे पूछा, मीरा जी आप इतनी जगह घूमती हैं, आपको रमणीय स्थान, भक्ति प्रिय स्थान कहां लगा? मीरा जी कहती है कि मुझे अलीरी मोहे लागे वृंदावननी को, अलीरी मोहे लागे वृंदावननी को, अलीरी मोहे हो लागे वृंदावननी को, अलीरी मोहे लागे वृंदावननी। लागे वृंदावननी को, अलीरी मोहे लागे वृंदावननी को, अलीरी मोहे लागे वृंदावन। श्री राधे। अलीरी मोहे हो लागे वृंदावननी। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी हो ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी हो ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, अलीरी मोहे लागे वृंदावननी को, अलीरी मोहे हो लागे वृंदावननी को, अलीरी मोहे हो लागे वृंदावननी। बोले बाल कृष्ण लाल की। सनत कुमार को बात, ब्रह्मा जी के एक पुत्र करदम, नारायण ब्रह्मा और करदम। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए करदम। जन्म होते ही संन्यास ग्रहण कर लिया, भगवान के तप को चले गए। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, तप कर रहे हैं। एक दिन पृथ्वीलोक में देखा कि लोग विवाह करते हैं, सोचा हम भी विवाह करेंगे। पहले तप कर रहे थे भगवान के दर्शनों के लिए, मुक्ति के लिए।
ईश्वर के लिए, और अब तप करने लगे विवाह के लिए। हम भी विवाह करेंगे। मन की गति विचित्र है। जैसे ही इस पे से कंट्रोल हटा और ये अपना कलर दिखाने लग जाता है। कर्दम ऋषि के विवाह की इच्छा जागृत हो गई, अब तपस्या करने लग गए। भगवान प्रसन्न हो गए, नारायण आ गए, बोले ऋषि मांगो। अब शर्म लगने लगी, क्योंकि बाबा है ना, नारायण के, विष्णु के पुत्र हैं। नारायण के पुत्र कौन है? कर्दम, ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम। कहने लगे भगवान हम तो केवल बस आपके दर्शनों के लिए ही भोजन कर रहे थे, तपस्या केवल आपके दर्शनों के लिए ही कर रहे थे। संकोच हो रहा है, मांगते नहीं बन रहा है कि मांगू भी तो क्या। बोले अच्छा, हमने तो सोचा कि आप कोई अच्छी सी पत्नी के लिए तपस्या कर रहे हैं। हम तो अपना फर्ज निभाते हुए स्वयंभू मनु जी की जो मझली बेटी है देवहूति, 3 पुत्रियां हैं स्वयंभू मनु की। आकुति जो रुचि प्रजापति को ब्याई गई, देवहूति जो, और प्रसूति जो दक्ष प्रजापति की। देवहूति प्रसूति जो दक्ष प्रजापति के ब्याई गई, और देवहूति जी हैं वो कर्दम ऋषि की पत्नी बनी। बोले हम तो स्वयंभू मनु से आपके विवाह की बात भी पक्की करी आए। अब संकोच लगे, लेकिन कह रहे हैं कर्दम ऋषि कोई बात नहीं प्रभु, जब आप विवाह पक्का कर ही आए तो कर लेंगे, मन तो था नहीं। बोले नहीं नहीं, मन नहीं हो तो कोई बात नहीं। नहीं प्रभु, आपकी बात थोड़ी पिटने देंगे, आप जब पक्की करी आए हैं तो फिर तो करना ही पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, विवाह तो करना ही पड़ेगा। अब लेकिन वास्तविक ज्ञान हुआ, सोचा कि मैंने क्या मांग लिया, किस लिए तपस्या कर ली। आया था क्या करने? ओटन लगे कपास। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। ये तो वापस संसार में जाने का चक्र हो गया। क्या करें? भगवान के चरणों में पड़ गए। बोले भगवान वो जो है ना उसको डिलीट कर दो, पीछे वाला। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बोले नहीं भगवान, हम विवाह नहीं करेंगे, हमें तो केवल आपकी शरणागति चाहिए, भक्ति चाहिए, संतों का संग चाहिए। बोले वो तो तुम्हें मिलेगा ही, मेरी भक्ति मेरी तपस्या तुम्हें मिलेगी ही, लेकिन तुम्हें विवाह करना ही चाहिए, क्योंकि तुमने तप इसी कारण से किया था, तुम्हारी भावना यही थी। बोले प्रभु हम विवाह एक ही शर्त पर कर सकते हैं। क्या? कि हमारे पुत्र के रूप में साक्षात आपका अवतार हो। भगवान ने कह दिया ठीक है, ऐसा ही होगा। स्वयंभू मनु आए अपनी मझली पुत्री को लेकर के। देखिए अद्भुत संस्कृति, अद्भुत संस्कार हमारी भारतीय संस्कृति में। क्या? स्वयंभू मनु चक्रवर्ती सम्राट है, बहुत बड़े राजा है। जो बालिका राजपाट खानदान में पली बड़ी हो, उसको एक पिता एक निर्जन वन में रहने वाले संत के यहां समर्पित करने के लिए स्वयं आए हैं, और खुश होकर के आए हैं। विवाह कर दिया, लेकिन कर्दम ऋषि ने एक शर्त रख दी।
क्या? कि जैसे ही मेरे पुत्र होगा मैं गृहस्थ जीवन छोड़ दूंगा। वो भी शर्त मान ली स्वयंभू मनु ने। क्या महान संस्कृति है! क्या कोई भी बाप अपनी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता ढूंढेगा? क्या बेटी मान जाएगी? यह चिंतनीय विषय है। कहां थे और कहां आ गए? क्योंकि स्वयंभू मनु स्वयं ज्ञानी है। वो जानते हैं कि तपस्या के प्रभाव से जो भी कुछ संसार में मिलता है वो तप के बदौलत ही मिलता है। कोई छोटा राजा है, कोई बड़ा राजा है, कोई चक्रवर्ती सम्राट है या इंद्र है या ब्रह्मा है। ब्रह्मा तक जो भी बनते हैं, एक छोटे से धनिक से लेकर के नगर सेठ से लेकर के जितने भी सुख और जितने भी राज्य संपदा आदि जो मिलती है वो केवल और केवल तप से ही मिलती है। आज हमें जो भी अच्छा मिल रहा है वो हमारे पुण्य कर्म है। चाहे वो सांसारिक सुख मिल रहा हो, चाहे हमें आध्यात्मिक सुख मिल रहा हो, वो केवल और केवल हमारे अच्छे कर्मों की बदौलत है। आज हमें जो भी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, पारिवारिक जो भी कष्ट मिल रहा है वो हमारे ही कर्म है। चाहे इस जन्म के हो, चाहे प्रारब्ध के हो, चाहे संचित हो, किसी भी जन्मों के कर्म हमारे ही हैं। मैंने अभी बताया कि निजकृत कर्म भोग सब भाता, सब अपने कर्म होते हैं। स्वयं मुनि जानते हैं क्या कि तप से ही तो सब कुछ संभव है और ऋषि तपस्वी है। आज नहीं तो क्या ये जब चाहे तब जैसा कर सकते हैं। विवाह हो गया, अब रहने का तो ठिकाना है नहीं। बहुत दूर चल के निर्जन वन में करदम ऋषि की झोपड़ी है, नितांत जंगल में, जहां पशु पक्षी बहुत कम आते हैं। दूर से झरना है, वहां ला करके गृह प्रवेश करवा रहे हैं। तीन तरह का गृह प्रवेश होता है। गृह प्रवेश तीन तरह का होता है। कैसा? एक तो नववधू गृह प्रवेश, एक मकान का गृह प्रवेश। जब नया मकान बनाते हैं ना तो पहली बार जाते हैं। पुराने का जीर्ण मकान का भी होता है पर वो मकान एक ही है। एक तरह का गृह प्रवेश। और जब राजा युद्ध करके जब वापस पुनर्नगर में लौटता था तब गृह प्रवेश होता था। तीन प्रकार के गृह प्रवेश के मुहूर्त होते हैं। अब गृह प्रवेश करा रहे हैं, वधु गृह प्रवेश हो रहा है। नारायण का नाम लिया, बोले घुस जाओ अंदर। अंदर देखा तो कुटिया में छप्पर में तिनके कम होंगे इतने जीव लटक रहे हैं। ऊपर पक्षी हैं, नीचे सब तरह के जंतु रहते हैं, बिली बुल हैं। बोले बाबा जी ये क्या? स्वामी ये क्या? बोली यही हमारी पर्ण कुटी है। और बोली ये ऊपर नीचे? बोले जैसे हम इसको अपना समझते हैं निवास स्थान, उस प्रकार से सभी जीव जंतु भी इस कुटिया को ही अपना निवास स्थान समझते हैं, इसलिए सब हिल मिलकर रह लेते हैं। बोले आप? बोले 1.5 फुट का वो आसन है, उसी पे बैठ के तपस्या कर लेते हैं, वहीं सो लेते हैं। जय हो महाराज आपकी। अब बोले आप इसको सुधारो, बनाओ, जैसा चाहो वैसा निर्माण करो, हम थोड़ा भगवान का जप कर लेते हैं। कुटिया में से देखा तो दूर झरने पर हिरण, गाय, शेर, समस्त हिंसक और सौम्य पशु सभी एक साथ जलपान कर रहे हैं। देखिए हमारी संस्कृति को देखिए, संस्कारों को देखिए। एक राजा की बेटी कहां आई है? एक निर्जन वन में एक बिल्कुल नितांत गरीब, सांसारिक रूप से गरीब, आध्यात्मिक रूप से गरीब नहीं, बिल्कुल जिसके पास कुछ भी नहीं है, फकरनाथ, उसको एक राजा चक्रवर्ती सम्राट ब्याह के चले गए। और वो बेटी देखो कितनी महान है कि वो वहां रहने को तैयार है।
अब जब तालाब पर ये सब दृश्य देख रही हैं तो पता है क्या सोचती हैं? वो ये नहीं सोचती हैं कि पिताजी मुझे कहां ब्याह के चले गए रे, न तो सिटी है, मैं कहां से क्या खरीदूंगी, शॉपिंग कहां करूंगी, किससे बात करूंगी, यहां तो मोबाइल का टावर भी नहीं पकड़ता है, कुछ भी नहीं सोचा। समझ रहे ना? न महल देखा न मंदिर देखा। क्या देखती हैं कि ये देखिए मेरे सौभाग्य, मेरे पिता ने कितने अच्छे वर ढूंढे हैं मेरे लिए, मेरा सौभाग्य देखिए कि मुझे कैसा पति मिला है, कितना तपस्वी पति है जिनकी तपश्चर्या से सभी प्रकार के जीव जंतु एक साथ रहते हैं कुटिया में, और गाय, हिरण, शेर, चीता वगैरह जितने भी जीव जंतु सब एक जगह एक ही घाट पर पानी पीते हैं। ये क्या है? ये इन्हीं का तप का फल है। धन्य हो गई मैं। अब ऋषि तो समाधि में बैठ गए, तपस्या में बैठ गए, 40 वर्ष तक समाधि में रहे। देखिए देवहूति जी को क्या चरित्र है। सुबह उठती हैं, नहाती धोती हैं, पुष्प तोड़ के लाती हैं, पतिदेव के आगे रखती हैं, शरीर से पोंछती हैं, पोंछा गीला कपड़ा करके शरीर को पोंछ देती हैं, उनकी सेवा करती हैं शरीर की। वो तो समाधि में है। आज उठेंगे, आज उठेंगे, आज उठेंगे, आज उठेंगे। 40 वर्ष तक अहरनिश यही क्रम रहा। सोचिए आप कहां थे, कहां आ गए। बोले बाल कृष्ण लाल की। 40 वर्ष नहीं, 2 दिन भी कोई नहीं टिक सकता, 2 दिन भी कोई नहीं रुक सकता। घर जाके कह दे बोले वो तो पहुंच गए, न तो सांस लेते हैं न कुछ हिलते डुलते हैं, पहुंच गए वो तो। चालीस वर्ष बाद में जब समाधि टूटी, जब सम्मुख एक स्त्री को देखा कर्दम ऋषि ने, क्या बोलते हैं? हे देवी आप कौन हैं, कहां से पधारी? बोले लो कर लो बात। 40 साल तक तो यही आस लगाए बैठे थे कि प्रभु उठेंगे, कहेंगे कि पत्नी आप यही हैं, बहुत अच्छा देवी, कुछ बात करेंगे, आशीर्वाद देंगे। ये तो वो भी भूल गए कि मैं इनकी पत्नी हूं। फिर भी कुछ नहीं कहा, नहीं तो रूठ के बैठ जाती हूं। मैं तो सारे दिन से भूखी बैठी हूं, चौथ का व्रत करी हूं है, और चांद निकली आया, फोन भी नहीं करे। कोई बात नहीं, घर नहीं आए थे फोन तो करके पूछ लेते खाना खा लेना। ये तो एक दिन की कंडीशन है, जो तो तारों 3 दिन से प्रोग्राम चलता है, तारों की छांव में चाय पीनी है, उसकी छांव में ये खाना है, वैसे रहना है, पानी नहीं पीना है, तो एक दिन। हालांकि क्या है कि भूखा मरना ये तप का परिचायक हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं होता है, क्योंकि शरीर जैसे स्वास्थ्य जैसे ठीक रहे ना वैसे करना चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम है धर्म के साधन का, इसको नष्ट नहीं करना चाहिए। तपस्या का एक सिस्टम होता है, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय। किस प्रकार से आपको इस शरीर को संचालित करते हुए, योग साधना करते हुए अष्टांग योग की विधि बताई है, उस प्रकार से किस प्रकार के श्वास को जीते, भूख प्यास को जीते, उस प्रकार से विधि है। एक साथ कुछ नहीं करना चाहिए। भावना होती है, बात अलग होती है कि आप जब व्रत करते हैं तो वो ध्यान में ही नहीं आता है कि हमें भूख है, प्यास है, कि आज खाना खाया कि नहीं। अगर वास्तविक व्रत करते हैं, और वैसे तो एकादशी करते हैं तो 10वीं के दिन जैसे आराम थोड़ा लेट खाते हैं, भाई कल तो एकादशी है, एकादशी है, थोड़ा ज्यादा भर लें, रख लें, कल काम आएगा।
और वैसे क्या है, एकादशी का जो पालना होता है ना, वो द्वादशी तिथि को होता है। एकादशी का पालना द्वादशी तिथि को फलाहार करके करते हैं और फिर त्रयोदशी को अन्नहार करते हैं, ये क्रम होता है। करते क्या है, दशमी को फुल भर लेते हैं और लोग फिर एकादशी को चिंतन वही चलता रहता है, आज एकादशी क्या बनाओगे, फिर फलाहार कर लिया, गोपाल जी का प्रसाद ले लिया, द्वादशी को तो अन्नहार हो ही जाता है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। वास्तविक वैष्णव जो होते हैं, वास्तविक जो